अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ग्रिफन और आप देख रहे हैं ग्रिफन्स पोल्ट्री में आपको खुश आमदीद। तो आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट विंटर मैनेजमेंट को डिस्कस करूंगा कि सर्दियों में हमें कौन कौन सी मैनेजमेंट करनी चाहिए जिससे हम अपने फ्लॉक को अच्छा पाल सकते हैं और अच्छा उससे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, बर्ड को हेल्दी रख सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इसकी हर 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 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई बात मिस कर दी तो आपका जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाएगा और आप मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं, मिसमैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और हर बात को गौर से सुनना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अब तक मेरी हर वीडियो टाइमली पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अपने हाउस से लेके स्टार्ट करते हैं और फिर हम चलते हैं अपने फ्लॉक के एंड तक। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास एक हाउस है, एक शेड है, तो उसकी हमने सबसे पहले लीकेज को ख़त्म करना है। जो उसके अंदर लीकेज है, जैसे हवा की लीकेज हो रही है, तो रोशनी की लीकेज हो रही है, और ये चीज़ें क्या करती हैं कि आपका जो बर्ड है उसको अनकंफर्टेबल कर देती हैं, उनका जो टेम्परेचर है उसको राइज कर देती हैं और आपकी ह्यूमिडिटी को चेंज कर देती हैं। तो उसके बचने के लिए आपने अपने हाउस को ऐसे आप कवर करना है कि उसमें से कोई लीकेज ना रहे, उसको बिल्कुल आपने सील कर देना है। और ख़ास तौर पर आपने पैड वाली साइड के ऊपर जाके उसको अच्छी तरीके से बंद करना है, क्योंकि जो पैड वाली साइड होती है उसको आपने दोनों तरफ से, अंदर वाली साइड पे भी आपने शीट लगानी है, पॉलीथीन शीट लगा लें या कुछ भी लगा लें, और बाहर वाली साइड पे भी आपने लगानी है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी तरपाल ले लेते हैं, उसको लगा देते हैं, जिससे हम उस एरिए से, पैड वाले एरिए से हम सर्दियों के अंदर बच सकते हैं कि वहाँ से ठंडी हवा ना आए। अंदर वाली साइड पे भी लगा दी, बाहर वाली साइड पे लगा दी। और फिर जब हमने ब्रूडिंग करनी है तो हम ब्रूडिंग के दौरान भी हम एक जो पेपर है या एक शीट है वो अंदर वाली साइड पे लगा देते हैं, तो जिससे हमारा जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि लीटर की। लीटर का आपने क्या करना है कि अगर आप पहले से जितना लीटर यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा लीटर यूज़ करना है। जैसे कि हम 1 से 2 इंच इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के अंदर, और गर्मियों के सॉरी 2 से 3 इंच आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है, या 3 से 4 इंच तक आपने लीटर को यूज़ करना, ताकि जितनी भी आपके हवा के अंदर या जो बर्ड फिशेस कर रहे हैं उनके थ्रू या कोई लीकेज हो रही है, वाटर की लीकेज है, उसको आपने कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो मैनेज है उसको अच्छे तरीके से करते हैं और लीटर भी जो वेट है वो ना हो। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पानी की लीकेज हो रही है उसको कंट्रोल करना है। और उसके बाद आपके जो जब अब क्या शेड हो गया, उसके बाद आपका लीटर हो गया, उसके बाद आपका चूज़ा आने वाला है। चूज़ा आने से पहले आपने अपने हाउस को गर्म कर लेना है अच्छी तरीके से, उसको ना प्री वार्म कर लेना है। 24 घंटे पहले आपने फ़ैन चला देने और ब्रूडर चला देने। अच्छा, अब ये तो हो गया, अपने चिक आ गए। चिक आने के बाद जो आपके पहले जो दिन होते हैं, पहले 7 दिन होते हैं या 10 दिन होते हैं गर्मियों के अंदर या सर्दियों के अंदर, स्पेशली सर्दियों के अंदर, आपने ऐसा उनको माहौल देना है कि अगर बाद में आप ये समझते हैं कि पहले आप उसको हाई टेम्परेचर देंगे और बाद में कम कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। आपने शुरू से ही वो माहौल देना है जो आप एंड तक रख सकते हैं। तो जिससे आपकी जो ब्रूडिंग होगी उसको, ब्रूडिंग को आपने टेम्परेचर पूरा देना है, और टेम्परेचर पूरा देने के साथ आपने क्या करना है, उनको आपने नमी भी पूरी देनी है और उसको वेंटिलेशन भी पूरी करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रूडिंग की भी बात होगी कि उसमें हमने टेम्परेचर कैसा देना। हम 32 जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं ब्रूडिंग के दौरान। अगर आप ब्रूडिंग अच्छी कर लेते हैं तो आपका जो फ्लॉक है उसकी बेस बन जाती है। अगर बेस अच्छी बन जाती है तो आपका फ्लॉक ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जाता है, ज़्यादा वेट गेन की तरफ जाता है और अच्छी एफसीआर आती है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वेंटिलेशन की, आपने वेंटिलेशन कैसे करनी है। देखें, जो वेंटिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने वेंटिलेशन करनी तो किस तरीके से करनी है, ऐसे नहीं कि पंखा चल रहा है चलो ठीक है चल रहा है, ऐसे नहीं चलानी है। आपने वेंटिलेशन टाइमर से सेट करनी है। टाइमर, अगर आपका जो टाइमर है, जैसे कि हम कहते हैं कि थोड़ी देर बंद रखना, थोड़ी देर में चला देना, तो इस तरीके से आपने वेंटिलेशन करनी है।
तो वेंटिलेशन आपने टाइमर के ज़रिए सेट करनी। जब टाइमर के ज़रिए आप अपना फ़ैन को सेट कर लेंगे, उसकी आपको सीएफएम का पता होगा तो, या आपने पर केजी कितनी सीएफएम देनी है, अगर इन चीज़ों का आपको पता होगा तो आप अपना जो फ्लॉक है उसकी वेंटिलेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये कैसे हमने फ़ैन को चलाना है, ऑफ़ करना है, इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और ये डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो विज़िट नहीं की तो वो वीडियो ज़रूर देखें और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और वेंटिलेशन का फार्मूला भी पता चल जाएगा कि आप किस फार्मूले के ज़रिए अपनी वेंटिलेशन कर सकते हैं। अच्छा, जो वेंटिलेशन आपने करनी है वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से करनी है कि आपका जो चिक का बॉडी वेट है वो कितना है। सपोज कि आपका जो 1 किलो है ये 2 किलो है, तो उसको आपने 0.5 CFM से मल्टीप्लाई कर देना है और जितने चूज़े हैं अपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज वेट से, और फिर उसको अपने नंबर ऑफ बर्ड से मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइडेड बाय CFM ऑफ वन फैन। एक फ़ैन की जितनी CFM होगी उसको आपने उस पे डिवाइड कर देना। तो इस तरीके से आप सर्दियों का जो फ्लॉक है, जैसे कि 2 फ्लॉक ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, 2 फ्लॉक ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो इस फ्लॉक को बचाने के लिए आपने ये सारी मैनेजमेंट करनी है। अब मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये तकरीबन आपका जो फ्लॉक का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो होता है ना, ये इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने फीडिंग करनी है, तो वो किस तरीके से फीडिंग करनी है कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ उनको देनी है, जैसे कि हम कहते हैं कि हाई डेंसिटी फीड देते हैं जिसको बर्ड खाते रहते हैं और उससे क्या होता है कि वेट गेन अच्छा होता है और जो बर्ड है उनकी एनर्जी भी पूरी हो जाती है। और बाहर से अगर देखें आपकी कोई अब लीकेज की जैसे वेंटिलेशन है आपने या ज़्यादा कर दी या कम कर दी, तो इससे भी इशू हो सकते हैं। अगर आप वेंटिलेशन कम करेंगे तो आखिरी दिनों में अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रही है, अमोनिया गैस बन रही है, वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी। जब ज़्यादा बनेगी तो क्या होगा कि जो बर्ड हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, मतलब कि बर्ड जो है ना स्ट्रेस में आ जाएंगे। अगर आपने वेंटिलेशन ही ज़्यादा कर दी, मतलब पंखा ज़्यादा चला दिया, उससे क्या होगा कि आपका जो बर्ड है उसके जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो आपको जो ब्रूडर है वो आपको ज़्यादा चलाना पड़ेगा। जब ब्रूडर ज़्यादा चलाएंगे तो आपका वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको जो, अगर आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आपने इस तरह मैनेज करना है, तो इस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो भी कम आएगी और आपके ब्रूडर की भी कॉस्ट कम आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रूडर को कब चलाना है। अगर हम ब्रूडर की बात करें तो ब्रूडर को भाई आपने जब चिक आने से पहले आपने उसको टेस्ट करना है कि आया कि प्रॉपर चल रहा भी रहा है कि नहीं चल रहा, और ये इसकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर डीजल ब्रूडर है तो 1 लीटर में कितना वो आपके हाउस को गर्म कर रहा है या कितनी देर चल रहा है, या आप कोल ब्रूडर है या कोई भी ब्रूडर है, डिफरेंट टाइप्स की ब्रूडर होते हैं कि हम कोई भी ब्रूडर यूज़ करके अपने जो हाउस है उसको वार्म कर सकते हैं। और हाउस को वार्म करने के बाद हम उसको चेक भी करते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है या ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, कोई ज़्यादा जैसे कि डीजल तो नहीं खा रहा है, तो उसको आपने चेक करना है। जिससे चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो बर्ड है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा या आपका जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी आएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी कॉस्ट को कम रख के आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना अच्छे तरीके से बर्ड जो है पाल सकते हैं या ब्रॉयलर पाल सकते हैं। तो अगर आप ये मैनेजमेंट अच्छी करेंगे, अगर आप जितनी मैनेजमेंट मैंने बता दी है, अगर ये वाली मैनेजमेंट आप अच्छी करेंगे तो क्या होगा कि आपकी मेडिसिन का कॉस्ट है वो कम आएगी। जब मेडिसिन की कॉस्ट कम आएगी तो आपका जो बर्ड है वो या उसकी जो प्रोडक्शन है पर बर्ड है वो कम हो जाएगी और जिससे आपको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ बोलने में आसान है लेकिन करना इनको मुश्किल है। तो इसके लिए आपको दिनों भी लग सकते हैं, घंटों भी लग सकते हैं और दिनों भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन अपने इसको पहले जो बर्ड आने से पहले इसको मैनेज कर लेना है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये एक वेटरनरी चैनल की स्पॉन्सर वीडियो, अगर आपने ये चैनल अभी तक विज़िट नहीं किया तो आप ये वाला चैनल विज़िट करें। ये अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और ये वेटरनरी के रिलेटेड है। और अगर आप का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर